नंबर दो, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर दो, कैरेक्टर नंबर दो। इट इज ऑलवेज, बोल, ऑलवेज होल नंबर। इट इज ऑलवेज होल नंबर एंड नेवर फ्रैक्शनल, एंड नेवर फ्रैक्शनल। नंबर तीन, इट नेवर बी, सुनना, नेवर बी जीरो, इट नेवर बी जीरो। नंबर चार, इट इज एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल, इट इज थ्योरेटिकल। हो गया? चलिए, ये रहा आपका मॉलिक्यूलरिटी की कहानी। अब इसी से मिलता जुलता अब आपका दूसरा टॉपिक, जो कि अच्छा खासा क्वेश्चन आपके लिए बनाता है, और वह टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे, इंटर में पढ़ा होगा अभिक्रिया की कोटि, और जो हिंदी मीडियम पढ़े होंगे इसको पढ़े होंगे अभिक्रिया की आणविकता। तो अब यहाँ पर रिएक्शन का ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कभी भी आप डायरेक्ट डिफाइन नहीं करोगे इसको। जैसे मॉलिक्यूलरिटी के लिए आपने क्या किया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को क्या किया, जोड़ लिया, वहां कुछ नहीं करना है। रिएक्शन कोई लिखा हुआ है, कुछ भी मत करो आप, डायरेक्ट नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ऐड कर लीजिए, बोल दीजिए मॉलिक्यूलरिटी है, वो सीधे सीधे हो जाएगा। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी को फाइंड आउट करना वेरी इजी। एक मिनट जरा रुक जाइएगा, एक रफ आइडिया में क्वेश्चन आपसे ले लूं। ½ H2 प्लस ½ I2HI, ये आपसे पूछा गया, इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताओ। तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं होती। तो ये अभी यह H2 की मॉलिक्यूलरिटी है, ये I2 की मॉलिक्यूलरिटी है, दोनों फ्रैक्शनल आ रहे हैं। तो पहले क्या करोगे आप, अगर ऐसा रिएक्शन कभी दिया गया हो, पहले उसे होल नंबर में कन्वर्ट करो। उसे होल नंबर में कन्वर्ट करने के बाद तब मॉलिक्यूलरिटी निकालना आप लोग। अब क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे और होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि मॉलिक्यूलरिटी निकालते समय किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। तो आपने क्या किया सर, आप तो मॉलिक्यूलरिटी टोटल तो होल नंबर आ गई, नहीं कैसे आई, आपने मॉलिक्यूल को आधा आधा डिवाइड करके काउंट किया हुआ है। मॉलिक्यूल कभी, जब मैंने आपको लेक्चर में बताया कि मॉलिक्यूल कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा, तो जब कभी भी ऐसा रिएक्शन दिया गया होगा, पहले उसको क्या करोगे आप, होल नंबर में कन्वर्ट करोगे, और उसके बाद तब मॉलिक्यूलरिटी को फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तब इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1 = 2। आई होप याद रहेगा। बोलो, उम्मीद करें याद रहेगा। हम्म? चलो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए तैयार हो जाओ, फिर वही कहानी बनाओ। कंसीडर जनरल रिएक्शन, कंसीडर जनरल रिएक्शन। इस बार ए बी प्रोडक्ट
जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालना हो तो हमेशा आप रेट लॉ लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालते समय रेट लॉ लिखा जाएगा, ध्यान रखना इसको, रेट लॉ लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या होगा, लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए के पावर m एक्टिव मास ऑफ बी के पावर n, ये लिखा गया। अब बताओ m और n ये थ्योरेटिकल हैं या एक्सपेरिमेंटल? एक्सपेरिमेंटल है, ये एक्सपेरिमेंटल है। तो अब लिखो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए के पावर m एक्टिव मास ऑफ बी के पावर n। और हमने बोला, क्या बोला, ऑर्डर बराबर m प्लस n, ऑर्डर इज इक्वल टू m प्लस n। तो अपने शब्दों में इसको कन्वर्ट करो, क्या ये पावर का सम लिखा कि नहीं? पावर का सम लिखा तो आपके पास क्या होना चाहिए, रेट लॉ होना चाहिए। रेट लॉ में रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के जो पावर्स हो उन्हीं को क्या करना है, आपको ऐड कर लेना है, दैट वुड बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसी को हम लोग अब शब्दों में लिखेंगे। इसका मतलब साफ साफ हो गया कि ऑर्डर जो है वो थ्योरेटिकल, अगर थ्योरेटिकल होता तो हम लिखते सीधे ऑर्डर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी तुम्हारे पास काउंटेबल है, यहाँ पर थ्योरेटिकल वैल्यू रिएक्टेंट का ए प्लस बी है। तो हमारे पास ए प्लस बी थ्योरेटिकल है इसका, और हमने लिखा क्या, एम प्लस एन के फॉर्म में लिखा। और एम प्लस एन हमको कहां से मिला, एक्सपेरिमेंट से मिला। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेवर नेवर थ्योरेटिकल, ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल। तो लिख लिया यहां तक। अब इसको आओ डिफाइन करो। 10 10 द सम ऑफ एक्सपोनेंट, सम ऑफ exponents to which concentration terms are raised, to which concentration terms are raised is called order of reaction, is called order of reaction। Heading characteristics, characteristics of order of reaction, characteristics of order of reaction। Number 1, it is the sum of exponents to which concentration terms are raised, to which concentration terms are raised।
नंबर 2, इट इज एक्सपेरिमेंटल। इट इज एक्सपेरिमेंटल। नंबर 3, इट मे बी, इट मे बी जीरो फ्रैक्शनल एंड होल नंबर। इट मे बी जीरो फ्रैक्शनल एंड होल नंबर। It cannot be determined. It cannot be determined theoretically. Theoretically. It cannot be determined theoretically. It cannot be determined theoretically. यानी ये देखिए यहाँ पर कहानी, ये जीरो भी हो सकता है, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और होल नंबर भी हो सकता है। ये डिफरेंस हो गया। देखिए, अगर एक एक पॉइंट को ले आइए, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर का डिफरेंस, तो आप एक क्वेश्चन बना सकते हो कि डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगला आपका जो टॉपिक बनेगा वह होगा डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके लिए दो कॉलम बना लीजिए। एक कॉलम में मॉलिक्यूलरिटी और एक कॉलम में ऑर्डर। नंबर 1, it is the number of reactant molecules taking part in a reaction in rate determining slow step, rate determining slow step। नंबर 1 ऑर्डर में it is the sum of exponent to which concentration terms are raised in rate law, in rate law equation, in rate law equation। हो गया। नंबर
दो मॉलिक्युलरिटी में, इट इज ऑलवेज होल नंबर, इट इज ऑलवेज होल नंबर। नंबर दो ऑर्डर में, इट मे बी फ्रैक्शनल एंड होल नंबर, इट मे बी फ्रैक्शनल एंड होल नंबर। नंबर तीन मॉलिक्युलरिटी में, इट नेवर बी जीरो, इट नेवर बी जीरो। यहाँ क्या लिखोगे? इट मे बी जीरो, ऊपर आपने करेक्टर में लिखा है इट मे बी जीरो। नंबर चार, इट इज थ्योरेटिकल, यानी मॉलिक्युलरिटी क्या है? थ्योरेटिकल है। तो नंबर चार, इट इज एक्सपेरिमेंटल, इट इज एक्सपेरिमेंटल। हो गया? ये रहा डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, यानी ऑर्डर के आधार पर रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, और सबका नाम लिखकर कम से कम नाम याद कर लो, सब नहीं पढ़ने हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, नंबर पांच हायर ऑर्डर रिएक्शन, नंबर छह फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। इतने टाइप के ऑर्डर के बेस में रिएक्शन है, और पहला तीन आपको पढ़ना है, केवल आपको फर्स्ट थ्री यही स्टडी करने हैं। जीरो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ही आपको स्टडी करने हैं।
हो गया। अच्छा, अब बनाओ आप पहली हेडिंग, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इनको हम अपने भाषा में लतखोर टाइप का रिएक्शन बोलते हैं, बदतमीज टाइप का रिएक्शन, बेशरम टाइप का रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कहते हैं ना, आप ही, आपका छोटा कोई होगा, अगर कोई भी चीज समझा रहे हो तो उसको समझ में नहीं आ रहा, तो तरह तरह के प्रोनाउंसिएशन आप यूज करते हो, बदतमीज कहीं के, दुष्ट कहीं के, लतखोर कहीं के। वैसे ही कंसंट्रेशन कितना भी हम चेंज कर दें, रिएक्शन के वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो, ऐसे ही रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। अब इसको अगर सेट करो बाय डेफिनेशन, आप यही कहोगे कि दोज केमिकल रिएक्शन इन विच rate does not depend on the molar concentration of reactant called zero order reaction। यानी कुल मिलाकर के there is no effect of change in molar concentration of reactant on the rate of reaction। अगर ऐसा कोई भी रिएक्शन आपके पास है तो उनको हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक जनरल भी लिखिएगा नहीं, अगर मैं ऐसे कहूं ये हमारा प्रोडक्ट है, तो यहाँ रेट अगर लिखना होगा तो रेट इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए के पावर जीरो लिखेंगे, क्योंकि ऑर्डर क्या है, पावर ही ऑर्डर है। अगर मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो हम पावर यहाँ जीरो लगा दिए। अगर पावर जीरो लगा दिए, इसका मतलब इज इक्वल टू क्या हो गया ये के, क्योंकि मैथमेटिकल वे में किसी के पावर जीरो का मतलब वैल्यू वन। इसका मतलब ये जितने भी जीरो ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं उनका रिएक्शन रेट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करें, उनके रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ऐसे सभी रिएक्शन आपके कहलाएंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बातें समझ में आई? तो इसको सेट करो डेफिनेशन पर। ऐसे रिएक्शन जिनका रेट जिनका रेट मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड न हो, वो सभी आपके कहलाएंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। द रिएक्शन in which rate does not depend on the molar concentration of reactant are called zero order reaction। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हो गया? थ्योरेटिकली इसको फील कर लिया कि नहीं? यानी रिएक्शन हम करा रहे हैं, रिएक्शन के कंसंट्रेशन को चेंज करने पर रिएक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, तो ऐसे रिएक्शन को सीधे बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसको मैथमेटिकल वे में लाओ। चलो, कंसीडर जनरल रिएक्शन, कंसीडर जनरल रिएक्शन ए गिव्स पी अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, क्योंकि ऑर्डर निकालते समय क्या चाहिए आपको, रेट लॉ चाहिए।
According to rate law, rate of reaction directly proportional to a के पावर 0 और rate of reaction is equal to K0 a के पावर 0। सिंबल यहां पर यूज कर दिया K0 के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट। भाई के हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है, हमने सिंबलाइज कर दिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है। तो वेयर K0 रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, but एक्टिव मास ऑफ ए के पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K0, यानी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। देख लिया? 10 फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑलवेज remains constant. The rate always remains constant. अब उसके बाद हेडिंग होगा उसी जीरो वाले में, डिटर्मिनेशन ऑफ K0, यानी K0 के मान की गणना करनी है आपको। डिटर्मिनेशन ऑफ K0, अब K0 कैसे निकाला जाएगा? कंसीडर ए पी, कंसीडर ए पी। बताओ डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखते हो? डिफरेंशियल रेट लॉ dx अपॉन dt लिखते हो। dx अपॉन dt यहां लिखो, डायरेक्ट लिखो, dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए के पावर 0। अरे भाई वही शब्दों में लिखा था, ऊपर अभी लिखा है ना शब्दों में, उसी को मैंने फार्मूले में लिख दिया। क्या लिख सकते हो? dx अपॉन dt इज इक्वल टू K0 एक्टिव मास ऑफ ए के पावर 0। और क्या लिख सकते हो? dx अपॉन dt इज इक्वल टू K0, यहाँ लिख सकते हो सिंस एक्टिव मास ऑफ ए के पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसको ऐसे लिख सकते हो, dx इज इक्वल टू K0 dt। वो भयंकर मैथमेटिक्स नहीं चल रही। dx अब ये हो गया आपका। अब इसको क्या कर सकते हो? इंटीग्रेट कर सकते हो। ये हो गया हमारा dx, इधर हमारा K0 कांस्टेंट बाहर करो, ये हो गया हमारा dt। यहाँ लिमिट है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x। यहाँ पर जब x इक्वल टू 0 है t इक्वल टू क्या होगा? 0, और t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू t। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x माइनस
जीरो, क्या बोलते हो, x माइनस जीरो इज इक्वल टू के जीरो, और यहाँ क्या हो गया, t माइनस जीरो, यानी क्या मिला, x इज इक्वल टू के जीरो t। बोल भाई, यानी हमारे पास रीडिंग क्या है, तो क्या यहाँ से के जीरो मिल रहा है कि नहीं, तो के जीरो इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। हो गया। अब उसके बाद बना ले हेडिंग आप, यूनिट ऑफ के जीरो, यूनिट ऑफ के जीरो, सीधे सीधे आपके पास है सब कुछ, वी हैव, व्हाट यू हैव, के जीरो इज इक्वल टू एक्स बाई टी है, और एक्स क्या है, एक्स इज मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, तो लिखेगा, क्या लिखेगा, मोल पर लीटर, अपान क्या लिखेगा, सेकेंड लिखेगा, क्या लिखेगा फिर, इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, ठीक है, यहीं पर स्टॉप करते हम लोग, अब अगले लेक्चर में बात करेंगे इसके करेक्टर्स और एग्जाम्पल।